जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज के वीडियो में हम जो गृहस्थ के मंदिर होते हैं उन मंदिरों में पूजा किस प्रकार से करना चाहिए, इस विषय में इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए, सर्वप्रथम ध्यान देने की बात यह है कि पूजा में बैठने से पूर्व हमें पूजा में जो जो सामग्री प्रयोग में हम लाएंगे या जिनसे हम पूजन करेंगे वो सारी सामग्री हमारे पास होनी चाहिए। वो हम सब पहले ही तैयार कर लें। फूल, जल, तीर्थ का कोई जल हो या गंगा जल हो, इन्हें बासी होने का दोष नहीं लगता। लेकिन जो अन्य जल होते हैं, मोटर इत्यादि से जो हैंडपंप से आता है, वो जल बासी होने पर उसे बासी का दोष लगता है। इसलिए ताज़ा जल होना चाहिए और यदि हो सके तो सूती कपड़े से उन्हें छान लेना चाहिए। उसके बाद उसमें एक काम आप कर सकते हैं कि उसमें केसर डाल लें, कपूर भी डाल सकते हैं, घिस करके चाहे चंदन को डाल लें, या ये सब कुछ ना हो तो इत्र को भी आप उस जल में डाल सकते हैं। तो आपका जो जल है वह सुगंधमय जल हो जाएगा, जिससे हम भगवान को, ठाकुर जी को स्नान वगैरह कराएंगे। देखिए, एक बात और कि पूजन जो सामग्री होती है उसका रखने का भी एक विधान होता है। जैसे अपनी बाईं ओर क्या रखें, एक जो जल का पात्र हो ना, उसे बाईं ओर रखना चाहिए। जो हम पूजन में घंटी का प्रयोग करते हैं उस घंटी को भी हमें बाईं ओर रखनी चाहिए। धूपदानी, जिससे हम धूप भगवान को दिखाते हैं, वो भी हमें बाईं ओर ही रखनी चाहिए। यदि आप पूजन में तेल का प्रयोग कर रहे हैं और तेल के दीपक की बाती जला रहे हैं, या किसी भी पूजा में आप ऐसा कर रहे हैं जिसमें तेल की बाती हो, तेल की दीपक है, तो आप उसे बाईं ओर रखें। लेकिन यदि घृत का दीपक है, शुद्ध गाय के घी से आप दीपक जला रहे हैं, तो उसे आप दाईं ओर रखें। और जो पूजन में शंख प्रयोग करते हैं, शंख को सदैव दाईं ओर ही रखना चाहिए और शंख को कभी खाली नहीं रखना चाहिए, उसमें जल वगैरह हो। और शंख के साथ एक सावधानी और भी रखनी चाहिए कि शंख को कभी पृथ्वी पर बिना आसन के ऐसे नहीं रख देना चाहिए। और कुछ लोग होते हैं कि जब शंख को धुलते हैं तो सीधे टप होता है उसमें डुबो देते हैं, या फिर उसे बाल्टी के अंदर डाल देते हैं। ऐसा भी नहीं करना चाहिए, उसे अलग से धोना चाहिए आचमनी वगैरह से जल ले करके। और अपने जो सामने सामग्री रखें उनमें कुमकुम, केसर, कपूर, इसके साथ में जो चंदन हो वो भी रख सकते हैं सामने। और पुष्प को कभी हाथ में नहीं रखना चाहिए, उसे भी एक पात्र में ही रखें। यदि आप पुष्प को हाथ में रखते हैं और चंदन को ताम्र के कटोरी पर या पात्र में रख रहे हैं तो निश्चित ही वह आपका चंदन पूजन के योग्य नहीं। और चंदन में एक बात का और भी ध्यान रखें कि जो चंदन आप ठाकुर जी की पूजा में प्रयोग कर रहे हैं वो चंदन पतला नहीं होना चाहिए, गाढ़ा चंदन ठाकुर जी को लगाना चाहिए। पूजन में गाढ़े चंदन का ही प्रयोग करना चाहिए। साथ में जो हम फूल वगैरह, कुछ लोगों का ऐसा नियम बना हुआ है कि वो माली के यहाँ से फूल लाते हैं, माला लाते हैं, और उस माला को वो धोते हैं अच्छे से। माला को धोना नहीं चाहिए, फूल को धोने का कोई विधान ऐसा नहीं है। आप जल से उसे छींटा लगा सकते हैं, जल से छींटा लगा करके उसे ठाकुर के जी की सेवा में आप उसे प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सामान्य सावधानी थोड़ी सी रखें। अब जो आपका मंदिर है, आप मंदिर में अपने जहाँ भी आप बनाए हों, ईशान कोण में या पूर्व में, जिधर भी आपका मंदिर हो आपके घर में, उधर जाएं और वहाँ जाने के बाद आचमन कर लें। और आचमन करने के बाद विनियोग करें।
अभी मंदिर का आप मंदिर के अंदर प्रवेश ना करें, बाहर की ही बातें हैं। और विनियोग कर लें, चाहे मंत्र के द्वारा कर लें। ओम अपसर्पन् त्विति मंत्रस्य वामदेव ऋषिः शिवो देवता अनुष्टुप् छन्दः भूता दिविघ्नोत्पादने विनियोगः। या भूतोत्पादन का एक मंत्र और है। ओम अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूतले स्थिता ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया। विनियोग करें और फिर इस मंत्र का वाचन करें और उसके बाद आप 3 ताली बजाएं और वहाँ पे साष्टांग भगवान को प्रणाम करें। यदि माताएं पूजन कर रही हैं तो उन्हें ध्यान देना चाहिए कि उन्हें लेट करके प्रणाम ना करें। और फिर एक सुंदर सा आसन बिछा लें, ठाकुर जी का अपनी पर्दा वगैरह खोल लें, आसन बिछा लें और उसके बाद आसन में बैठ जाएं। और फिर आसन को पवित्र करने का भी विनियोग होता है, मंत्र होता है। ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरु पृष्ठ ऋषिः सुतलं छन्दः कूर्मो देवता आसन पवित्र करणे विनियोगः। इस प्रकार से आसन के पास एक हाथ में जल छोड़ दें और इस मंत्र को पढ़ते हुए पृथ्वी पर आप स्पर्श हाथ कर लेंगे तो भी ठीक है। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय माम देवी पवित्रम कुरु चासनम। इस तरह से आप आसन को अपने पवित्र कर सकते हैं। पृथ्वी को पवित्र करके वहीं पर बैठ करके आराम से ठाकुर जी की पूजा करें, जो भी आपके पास सामग्री हो। गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य के द्वारा आप ठाकुर जी का पूजन कर सकते हैं। पंचोपकार, दशोपचार, षोडशोपचार से अनेक प्रकार से पूजन किया जा सकता है। लेकिन कुछ विशेष बातें हैं कि पहले मंदिर में प्रवेश करने से पूर्व ही हमें आचमन वगैरह कर लेना चाहिए। पूजन की सारी सामग्री तैयारी भी कर लेनी चाहिए। और एक विशेष बात कि 3 तालियां बजाएं और फिर विनम्रता के साथ मंदिर में प्रवेश करें, ये भी आवश्यक है। आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा और शेयर भी करें, जिससे दूसरे लोगों के पास भी ये सामान्य जानकारी पहुँचे। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।